इंडिया का नेशनल स्पोर्ट्स हॉकी, वो जाना जाता है इंडिया के एक प्लेयर मेजर ध्यानचंद के नाम से। पता है क्यों? एक बार ऐसा हुआ कि वो बार बार गोल करने की ट्राई कर रहे थे, बट जो बॉल है वो पोल से टकरा के वापस आ जा रही थी। तो उन्होंने मैच में रुक के रेफरी को बोला कि आपका पोल सही नहीं लगा हुआ है, और बाकायदा उस मैच के बीच में पोल को मेजर किया गया, वो सही नहीं था। अब आप सोचो, उस पर्सन के अंदर इतना परफेक्शन कि उन्होंने पोल के मेजरमेंट को देख लिया कि मेरा शॉट सही है, बट अगर गोल नहीं हो रहा, इसका मतलब पोल में कहीं ना कहीं डिसबैलेंस है। ये चीज कैसे आती है? जब आप बार बार मिस्टेक्स करते हो, मिस्टेक्स पे काम करते हो। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप भी अपनी लाइफ में मेजर ध्यानचंद की तरह अपनी गलतियों को बार बार दोहरा के अपनी गलतियों को अपने एग्जाम से पहले सुधार सकते हैं। और जितनी गलतियां हम अभी एग्जाम से पहले कर लेंगे, उतना ज्यादा एक्यूरेसी। आप कई बार नाम सुनते हो ना, यार एक्यूरेसी नहीं आ रही। एक्यूरेसी कब आती है? जब आपके पास में अनएक्यूरेसी होती है, यानी कि आपकी गलतियां होती हैं। अगर हम उन गलतियों को इग्नोर ना करके उन पे फोकस करें, तो डेफिनेटली वो हमारी एक्यूरेसी में कन्वर्ट हो जाती है। सबसे पहली चीज, हम एग्जाम की तैयारी करने का प्लान करते, हम गलती क्या कर बैठते हैं? हम ये नहीं सोचते कि इस एग्जाम की तैयारी में अक्सर स्टूडेंट गलती क्या करता है। हम ये सोचते हैं कि एग्जाम तैयारी करते कैसे हैं, लेकिन अगर हम गलतियों पे ध्यान दे दें, तो डेफिनेटली हमारी गलतियां सारी इंप्रूव हो जाएगी, हमारा सक्सेस, हमारा गोल, हमारा कॉलेज हमें मिल जाएगा। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर आप एम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो 5 ऐसी मिस्टेक और डीप मिस्टेक जो आप जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं बताने आया हूं। कारण हम इन गलतियों को देखते हैं और उन पे काम नहीं करते, वर्क नहीं करते, मेजर ध्यानचंद नहीं करते। आज मैं उन गलतियों को आपको बताऊंगा। आप बनिएगा अपनी लाइफ की मेजर ध्यानचंद, ताकि आपको लगे यार ये गलतियां सुधार ली तो डेफिनेटली सिलेक्शन मेरा होके रहेगा। मोस्ट वेलकम आप सभी का एक बार फिर से एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका मेंटोर जय 2017 से लाखों बच्चों को मेंटोर कर चुका हूं, और अब आपकी बारी। शुरुआत करते हैं वीडियो से। सबसे पहली चीज, ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं? हर बच्चा सोचता है ऐसी कौन सी, आप कुछ नई मिस्टेक्स बताने वाले हो भैया? नहीं, नई मिस्टेक्स नहीं बताऊंगा। ये वही मिस्टेक्स है जो आप जानते हैं, लेकिन होता क्या है, याद दिलाना पड़ता है आपको बार बार। हनुमान जी हो आप, आपको एक जामवंत चाहिए जो आपको बार बार याद दिलाए कि नहीं बेटा, तुम्हारी ये गलती है, तुम इस गलती को सुधारो, तब जाके आप उन पे काम करोगे और रिजल्ट इंप्रूव करेगा। सबसे पहली चीज, गलतियों के साथ साथ कई बार ऐसा होता है, जैसे राम सेतु बनाया गया था, एक ब्रिज जो दो लोगों को जोड़ता है, दो लोगों के बीच के कनेक्शंस को बनाता है। हमारे बीच में हमारा टेलीग्राम चैनल, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं हर वो बड़ी इंफॉर्मेशन जो एम्स से रिलेटेड है, ऑफिशियल्स है या एमसीक्यूज है, एम्स के पीवाईक्यू क्वेश्चन है, वो सब कुछ इस टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ। आप इसको ज्वाइन जरूर करना। हजारों बच्चे ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे बेनिफिट उठा रहे हैं फॉर द टेस्ट एग्जामिनेशन। यहाँ पे टेस्ट होते हैं आपके, फ्री पीडीएफ मिलती है, नोट्स मिलते हैं, ट्रिक्स मिलती है, टिप्स मिलते हैं, एग्जाम्पल्स मिलते हैं, सारे जितने शॉर्टकट्स होते हैं वो आपको यहाँ मिल जाते हैं। अब बात करें हमारी मिस्टेक्स को लेके, 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मिस्टेक्स भी हम 2026 में करने वाले हैं, उन पे ध्यान देंगे। जो हो चुकी मिस्टेक्स, उससे कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन वो जो मिस्टेक करनी है हमें, उस पर ध्यान देंगे तो वो मिस्टेक कर नहीं पाएंगे और सिलेक्शन हो जाएगा। नंबर 1 पे अगर मैं बात करूं, सबसे पहली चीज मिस्टेक्स हम करते हैं रैंडम स्टडी प्लान। कैसे रैंडम स्टडी प्लान? भैया, सबसे पहली चीज, हमारी तैयारी की शुरुआत ही रैंडम है। मम्मी ने बोल दिया कि देखो चाचा जी का लड़का बीएससी नर्सिंग कर रहा है, तुम भी करो। हमने चाचा जी के लड़के को देखा, अच्छा उसने तो 6 महीने बाद तैयारी शुरू की थी, हम भी 6 महीने बाद करेंगे। ऐसा नहीं है। पर्सन टू पर्सन चीजें आपकी वैरी करती है। एक रैंडमाइज स्टडी प्लान कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि रैंडम स्टडी प्लान की वजह से आप पढ़ते हो, मेहनत करते हो कोल्हू की बैल की तरह, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई आउटपुट नहीं है। आप अपनी लाइफ में गधे मत बनो, घोड़े बनो। क्योंकि आप देखते हो गधा घोड़े से कई गुना ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन इज्जत घोड़े की होती है, ना कि गधे की। कारण वो एक डायरेक्शन में मेहनत करता है घोड़ा, इसलिए रेस जीतता है, इसलिए आज दुनिया में सबसे महंगे जानवर के तौर पे जाना जाता है। लेकिन गधे की कोई कीमत नहीं है। जहां पे मेहनत मजदूरी का काम करवाना है, वहां गधे को जाना जाएगा। तो आप सिंपली सोचिए, रैंडम स्टडी नहीं करनी हमें। आप बिना प्रॉपर स्टडी के अगर पढ़ाई कर रहे हो, इसका मतलब आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनाओ, हार्ड टॉपिक्स बनाओ, एग्जाम ओरिएंटेड के क्या एग्जाम में पूछा जाता है उन टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ, पहले उन पे कमांड करो। लाइफ में दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक वो बच्चा जो 30% सिलेबस पढ़ता है लेकिन स्कोर उसका 80% आता है, और एक वो बच्चा जो 80% सिलेबस पढ़ता है लेकिन उसका स्कोर 30% आता है। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि एक ऑर्गेनाइज है, एक डीऑर्गेनाइज है। जो ऑर्गेनाइज है उसे पता है कि मुझे कोर सब्जेक्ट पढ़ना है, मुझे 30 टॉपिक पढ़ने हैं जिनसे एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, इसे कहते हैं ऑर्गेनाइज बना में, इससे हम मेहनत कम करते हैं, इसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी ये नहीं होती कि आप टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ो। स्मार्ट स्टडी ये होता है कि हम ये देखें कि ज्यादा पूछा क्या जाता है, हम उसे पढ़ें, कम सिलेबस ज्यादा मार्क्स, ये होता है स्मार्ट स्टडी।
सबसे पहली चीज, आप अपने टाइम टेबल को बनाओ तो अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करो। हम अक्सर यही चीज करते हैं, हमारा टाइम टेबल शुरुआत ही गलत होती है। सुबह उठ के नहाएंगे धोएंगे, घूमने जाएंगे, वॉक करेंगे। अरे टाइम टेबल बनाया क्यों था? पढ़ाई करने के लिए। तो स्टडी रखो सबसे पहली चीज, बाकी सब चीजें साइड में होती रहेगी। आप मान के चलिए आपके स्टडी टाइम के अंदर कम से कम 4 से 5 घंटे का समय ऐसा होगा जब आप एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी परफॉर्म करोगे, जैसे खाना पीना नहाना धोना सब। आपके टाइम टेबल में सिर्फ 8 घंटे की प्लानिंग होनी चाहिए, सिर्फ 10 घंटे की प्लानिंग होनी चाहिए, जो आपका स्टडी आवर होता है, बाकी सब चीजें नहीं। नंबर 2, इग्नोर एनसीईआरटी प्रॉपरली। अब एनसीईआरटी ही क्यों बोला मैंने? हम तैयारी एम्स की कर रहे हैं, और एम्स की तैयारी में एम्स का सिलेबस डायरेक्टली हिट होता है एनसीईआरटी से। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखो, आपको रियलाइज होगा कि 90% पेपर हमारा डायरेक्ट मैच करता है एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन, और उन चीजों को हमने और आसान कर दिया इन किताबों के अंदर। ये नोट्स हम आपको घर पे डिलीवर कर रहे हैं, जिसमें अब आपको एनसीईआरटी भी नहीं पढ़नी, कलरफुल शॉर्ट ट्रिक्स के फॉर्मेट में जितना आसान हो सकता है, चार्ट के फ्लो में, डायग्राम के फॉर्म में हमने आपको सब चीजें दे दी है। बॉटनी जूलॉजी सेगमेंट अलग दिया है, केमिस्ट्री सेगमेंट अलग दिया है, फिजिक्स सेगमेंट आपको अलग दिया है। इसके साथ साथ आपको एम्स का जीके, जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है, वो हमने अलग दे दिया है। इसमें लिमिटेड कंटेंट हमने आपको दिया है जो आपके एग्जाम में रिलेवेंट है, पूछा जाता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता 10 मार्क्स के पीछे आप अननेसेसरी लोड डालो। तो एक छोटी पतली सी किताब, लेकिन 10 के 10 मार्क्स हम लेके आएंगे। तो सबसे पहली चीज, एक रेफरेंस बुक उठाओ। नहीं है आपके पास में, आप इस बुक को ऑर्डर करिए, आप इस अपने बैच में पढ़िए। बुक बैच के साथ में बुक्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। आज आपको 10,000 की चीजें सिर्फ और सिर्फ 3,000 में मिल रही है। ये सब चीजें मैंने फ्री कर रखी है, और सिर्फ इतना ही नहीं, 250 टेस्ट भी दे रहा हूं मैं आपको। तो बस आप उन पे डिपेंड हो जाओ। एनसीईआरटी को इग्नोर मत करना। अगर एनसीईआरटी आपको लगता है भैया मुझे समझ में नहीं आ रही है, या मेरे स्टेट बोर्ड में एनसीईआरटी नहीं पढ़ाई गई, आप इन बुक को पढ़ना, आपको आसानी से समझ में आएगी, मैं वादा करता हूं आपसे। तो गलती हमने दो सुधार ली कि हमने एनसीईआरटी या फिर नोट्स को लाइन बाय लाइन पढ़ लिया। मिस्टेक नंबर 3, प्रोकास्टिनेट। अक्सर आप इस वीडियो को हो सकता है कि शाम को देख रहे हो, तो आपके माइंड में आएगा चलो यार शाम हो गई, कल से पढ़ाई करूंगी मैं। नहीं, कल से क्यों करूंगी? जब आज मेरे पास में 4 घंटे हैं तो मैं आज से क्यों नहीं करूं? आप अभी से शुरुआत करो, प्रोकास्टिनेट मत करो। अगर मान लो आप ये वीडियो मॉर्निंग में देख रहे हो, यार आज तो सैटरडे है, एक काम करता हूं संडे से करूंगी। नहीं, क्यों? एक एक दिन मेहनती है, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ध्यान रखना 1.5 से 2 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, उसमें से 1500 सीटें हैं। आप अगर एक भी दिन मिस कर रहे हो तो यकीन मानना आप 1000 रैंक पीछे होते चले जा रहे हो हर रोज। 1000 रैंक, हमें 1500 रैंक निकालनी है, क्योंकि मेरा बच्चा इस बार रैंक लेके आएगा, ये मैं वादा करता हूं। अगर आप मेरे बच्चे नहीं हो तो यकीन मानना आप बहुत बड़ी चीज पछताओगे, क्योंकि हम अब टारगेट कर रहे हैं सिर्फ सिलेक्शन के लिए नहीं, रैंक के साथ सिलेक्शन के लिए। और मेरा बच्चा, मैं आपको याद दिलाऊंगा 2026 के रिजल्ट के दौरान इन वीडियोस को आप दोबारा देखना, और मैं उस वक्त रिजल्ट शो करूंगा आपको कि हर बच्चा अंडर 1000 रैंक के अंदर आएगा। उसके लिए हम जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, 3 3 बार कोर्स कंप्लीशन, 250 टेस्ट, मॉड्यूल्स, बुक्स, हर एक चीज आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। ये सब चीजें इसीलिए है कि आप रैंक के साथ सिलेक्शन लेके आओ, ना कि सिर्फ सिलेक्शन। आप टाइम वेस्ट लग रहा है आपको अभी कि नहीं यार अभी नहीं, कल कर लेते हैं, कल नहीं परसों कर लूंगा, यार ये वार नहीं वो वार अच्छा, अरे यार 4 दिन बाद में तो घर में शादी है, फिर डिस्टर्ब हो जाऊंगा, एक काम करूंगा शादी के बाद करूंगा। नहीं, 4 दिन तो पढ़ोगे ना, 4 दिन बहुत होता है। जरा अपने आप को उस सिचुएशन में डाल के देखोगे, 1 महीने बाद तुम्हारा एग्जाम है, तुम एक एक दिन की मोहलत मांगते हो उस वक्त, और आज जब तुम्हें मिल रहा है तुम उसे बर्बाद कर रहे हो सिर्फ इस प्रोकास्टिनेशन के चक्कर में। तो रियलाइज रखना, प्रोकास्टिनेशन का वर्ड अपनी लाइफ से हटा दो। जो करना है अभी करना है, आज से करना है, तब तो आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, वरना आप हर रोज 1-1000 रैंक पीछे होते चले जाओगे। सिर्फ लाइफ में 2 दिन वेस्ट किए, आपकी रैंक खत्म। ध्यान रखना ये चीज। तो आज से शुरू करो, कंप्लीट करो आज के टास्क को आज ही। मिस्टेक नंबर 4, जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं हम वहां पे या तो रटने बैठ जाते हैं या उसे स्किप कर देते हैं, जबकि सबसे कम टाइम लेता है। आपको पता है फिजिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट है अगर समझने बैठे हम उसे। बायोलॉजी सबसे टफ हो जाता है, क्योंकि हमें हर चीज रटनी पड़ती है, रिकॉल करनी पड़ती है, हर 2-3 दिनों बाद में चीजें रिवाइज करनी पड़ती है। फिजिक्स में ऐसा नहीं है। आज भी आपको याद है F = ma होता है, क्यों? दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन बायोलॉजी में एग्जाम्पल भूल जाते हैं, यार यार क्या था, सेल की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट कॉस थे या कोई और था, भूल जाते हैं हम। कारण क्या है? यहाँ पे डेटा है, वहां पे कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट पे काम किया, कॉन्सेप्ट को ऊपर जितना आप सुपरफिशियली समझ रहे हो, आप मिस्टेक कर रहे हो। आप कॉन्सेप्ट के अंदर जाओ तो चीजें आसान रहेगी, रट्टा मार रहे हो तो चीजें दिक्कत करेगी। तो ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट को समझोगे तो एक बार की मेहनत है, जिंदगी भर का आराम है।
आपको बस समझना है। और यकीन मानना, फिजिक्स इतनी आसान बना दी गई है आपके लिए विजय सर और गिरीश सर ने, और साथ ही साथ इस बुक के अंदर, कि मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि यार आप फिजिक्स पढ़ रहे हो। इस तरीके का कंटेंट इसके अंदर डिलीवर किया गया है। आप सोचो, पूरी की 11th एंड 12th की फिजिक्स को इसमें खत्म कर दिया, और इससे बाहर एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं आना है। और हर चैप्टर से आपको 200 एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हम आपकी टेस्ट सीरीज में आपको करवाएंगे। आप जरा सा अपने दिमाग को खोलो और सोचो, अगर एक चैप्टर से 200 क्वेश्चंस, क्या एक चैप्टर में 200 से ज्यादा कॉन्सेप्ट हो सकते हैं? नहीं। आपको 200 क्वेश्चंस हर एक वैरायटी के देखने को मिलेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं, आप इंडिया का कोई भी एग्जाम उठा लेना, उससे बाहर एक सिंगल सवाल नहीं आएगा। और हम तो नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, फोड़ के आएंगे एग्जाम में, वादा करना। नंबर 5, इग्नोरिंग मॉक टेस्ट। सबसे बड़ी गलती, आज वो बच्चा जो एक ब्रिलियंट कैटेगरी में आता है लेकिन वो मॉक टेस्ट नहीं देता, उस वजह से उसका सिलेक्शन नहीं होता। आप देखते हो नीट में अक्सर बच्चे 500 नंबर लेके आते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे जो 5, 10, 15, 20, 25 मार्क्स से रह जाते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है मॉक टेस्ट नहीं दिया उन्होंने। आप अगर जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसको फेस नहीं कर रहे हो तो खत्म है आपकी तैयारी। क्योंकि रियलिटी ये है कि आप अपने एग्जाम की तैयारी के लिए आपको रियल एग्जाम जैसा रियल एक्सपीरियंस लेना होगा, और वो मिलता है आपको मॉक टेस्ट में। इसलिए मैं आपको 200 प्लस 50, 250 टेस्ट करवाता हूं। ये 50 मॉक टेस्ट में रेडी करने के लिए मैं आपको 200 टेस्ट करा रहा हूं। तो मॉक टेस्ट को कभी इग्नोर मत करना। और मॉक टेस्ट का मतलब है रियल एग्जाम का फील। एग्जामिनेशन हॉल में कैसे आप 2 घंटे एक चेयर कुर्सी पे बैठते हो, आप सुसु पॉटी टॉयलेट सब बंद हो जाता है आपका, आपका घर पे भी वैसा ही होना चाहिए। एक माहौल रहना चाहिए कि मैं एग्जाम दे रहा हूं, एग्जाम दे रही हूं, तब मजा है, आपको रियल फील रहेगा, आपका ब्रेन उस प्रेशर को फील करेगा जो एग्जामिनेशन हॉल में होता है, और उस वक्त जैसा काम करेगा रियल एग्जाम में भी वैसा ही काम करेगा। तो ध्यान रखना, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अक्सर आपने देखा होगा, आपके साथ भी ये चीज हुई होगी, मेरे साथ भी हुई है, कि हम बायो से शुरू करते हैं, फिजिक्स में समय खत्म हो जाता है। आप सोचो, बायो से शुरू किया, फिजिक्स में समय खत्म हो गया। जबकि उल्टा होना चाहिए, हम बायो से शुरू करें, टाइम बचना चाहिए हमारे पास, फिजिक्स में भी समय बच जाना चाहिए। लेकिन हम इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि हमारे पास हमारे जो कोर सब्जेक्ट है, जहां पे हमें टाइम कंज्यूम ज्यादा लगता है, वहीं हम टाइम सबसे कम देते हैं। और फिर सवालों को छोड़ के आते हैं, या फास्ट करके आते हैं, जल्दी करके आते हैं, उसमें नेगेटिव करके आते हैं, और हमारा सिलेक्शन छूट जाता है। एम्स के अंदर एक एवरेज बच्चा कम से कम 30 क्वेश्चंस को नेगेटिव करता है। 30 क्वेश्चंस का मतलब है 1/3, 10 मार्क्स की कटौती। आप अपने मार्क्स को 10 नंबर नीचे लेके आ रहे हो, एक एक नंबर पे आप हजारों रैंक पीछे आ जाते हो। 10 मार्क्स का मतलब है 10 से 12,000 रैंक आप पीछे आ चुके हो, 101%। तो ध्यान रखो, प्रॉपर रेगुलर मॉक टेस्ट दीजिए, और इस चीज के लिए आपके हर संडे टेस्ट होते हैं। हर संडे टेस्ट है आपका, और नवंबर के बाद आपकी लगातार सीरीज शुरू होगी, हर रोज टेस्ट होंगे आपके। आपके एडिशनल सब्जेक्ट जीके के भी टेस्ट होंगे, जीके की क्लासेस होगी, हर एक चीज प्रॉपरली मिलेगी आपको, और सही सिस्टमैटिक वे से। सॉल्यूशन सिर्फ आपके पास में इन 5 मिस्टेक्स को सुधारने का ये है कि ये मिस्टेक्स आपकी ग्रोथ को रोक रही है। आप स्मार्ट स्टडी करिए, प्रॉपर प्लानिंग के साथ करिए, और रेगुलर पढ़िए, क्योंकि यही एक ऐसी की है जो एक स्टूडेंट को नॉर्मल से टॉपर बना सकती है, अनसक्सेसफुल से सक्सेस दिला सकती है। कुछ नहीं है आपके पास तो एक मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज की सीट दिला सकती है। आपका सपना है तो ये हमारा मिशन है। लेकिन अगर आपके सपने के लिए आप सीरियस नहीं हो, तो आप कैसे पॉसिबल है कि हम उस मिशन में सक्सेस हासिल कर लें, उस मिशन को कामयाब कर लें? क्योंकि ये तैयारी दोनों तरफ से होगी। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि 100% गारंटेड बैच है, आपका सिलेक्शन होगा। अक्सर बच्चे कहते हैं, सर अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या फीस वापस हो जाएगी? अरे गारंटी का मतलब सिर्फ मेरी गारंटी से है क्या? आप खुद सोचो, ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि सर ऐसा तो संभव ही नहीं हो सकता। अगर गारंटी है तो इसका मतलब आपकी तरफ से भी होगी सर, और मेरी तरफ से भी होगी, कि जो आपने पढ़ाया मैं पूरा करूंगी, जो आप बताओगे मैं सब कुछ करूंगी, और जो आप बताओगे उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये होती है दो तरफा गारंटी, और सिलेक्शन तब संभव हो पाता है 100%। और इसी चीज के लिए कंप्लीट एक पैकेज मैंने डिलीवर किया आपको एम्स उम्मीद प्लस बैच के अंदर, जहां मैं खुद आपको 3-3 बार आपका इंटायर सिलेबस पढ़ा रहा हूं। आईआईटीएन एंड डॉक्टर्स की पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है, जी जान से आपको सेलेक्ट कराने के लिए, बेहतरीन एम्स में दिलाने के लिए, जहां आपको 7 मॉड्यूल्स मिल रहे हैं, लेक्चर्स, डीपीपीज, मंथली टेस्ट, 1-on-1 मेंटोरशिप। इसके साथ साथ ये किताबें आपको आपके घर पे डिलीवर की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई 1 रुपया आपसे डिलीवरी चार्ज नहीं लिया जा रहा है, लेकिन मेहनत आपसे पूरी मांगी जा रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, या तो फाइनेंस सैक्रिफाइस करें और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लें। आज आपकी फैमिली के पास अगर 8 से 10 लाख रुपए है तो जाइए प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लीजिए, क्यों एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? लेकिन अगर फैमिली को सपोर्ट करना है आपको, जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए सिर्फ पैसा कमाया जाता है।
फाइनेंशियल सपोर्ट आप कर सकते हो पैसे को बचा के, और उसके लिए आपको सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके। अपने फोन, अपने रिलेशंस, अपने गेम जोन सबको बाहर निकालो और अपनी स्टडी टेबल से प्यार करना सीखो। आप जिस दिन अपनी स्टडी टेबल पे कंफर्ट हो जाओगे कि यार आज तो मुझे इस टेबल पे ही मजा आया है, आज मुझे पढ़ के मजा आया है, यकीन मानना उस दिन आप अपनी सक्सेस की सीढ़ी पे चढ़ना शुरू हो चुके हो। होपफुली इन मिस्टेक्स को आप अवॉइड करोगे एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। बाकी आपके क्या डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में को जरूर बताइएगा। अगर आपके कुछ पर्सनल डाउट्स हैं जैसे कि इस बैचेस के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल में आपके साथ शेयर कर देता हूं। यहाँ पे आप कॉल एंड मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे आप जरूर से जुड़ जाइए। साथ ही साथ में व्हाट्सअप का मैंने स्पेशली आपके लिए चैनल बनाया है हर बच्चे के लिए, जहां डेली बेसिस पे एमसीक्यूज आ रहे हैं। आप हमें फॉलो जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।